हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम प्रीतेश सर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने चैप्टर 1 और 2 फिनिश कर दिया है, रियल नंबर एंड पोलिनोमियल्स। आपका लेक्चर देखने को बाकी है तो प्लेलिस्ट में है, आप उसमें से देख सकते हो। और मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। ओके। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, तो जैसे ही हमारा नया वीडियो आए तो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और आपके मित्रों को भी ये शेयर करो और उनको भी बोलो को वो भी सब्सक्राइब करें। ओके। अच्छा, चलो पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 बाकी था। तो क्यों बाकी था? एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 में ग्राफिकल मेथड थी, तो उसमें ग्राफ ड्रॉ करना था। इसमें ग्राफ नेसेसरी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया था उस टाइम पर। तो ये बाकी है तो हम ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पर लिखा है ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन कब करना है? जब उसका सॉल्यूशन मिलेगा तब। तो मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो हम करेंगे। अच्छा देखो, तो ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर 2 इक्वेशंस दे दिए हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको 1 सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी 1 सॉल्यूशन मिलेगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा। तो इन तीनों में से डिसाइड करो, और अगर ये दोनों में से एक आएगा, सॉल्यूशन मिलता है यूनिक या इनफाइनाइटली, तब हमें ग्राफिकल यानी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, मैंने उस टाइम पर क्यों नहीं लिया था कि ग्राफ तो हम लेते थे, लेकिन इसकी कंडीशन मैंने नहीं सिखाई थी। तब तो हमने सिर्फ ग्राफ लिए थे। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या है? कब नो सॉल्यूशन मिलेगा? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा आएगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। जब मैंने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 लिया ना ग्राफिकल मेथड, तब मैंने ये आपको कंडीशन नहीं चलाई थी, तो इसलिए मैंने उस वक्त ग्राफिकली तो है, ग्राफ तो इसका आएगा, लेकिन इस कंडीशन के कारण मैंने नहीं लिया था। ओके। अच्छा, कब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? तो जब थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आएगा। थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आता है तो क्यों सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? जब थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आता है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल लाइन है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जितनी बार इंटरसेक्ट करती है उसी को तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएगी, यानी अगर ऐसा होता है तो नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन आती है तो। अच्छा, अब दूसरी वाली यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी और सॉल्यूशन मिलता है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब हम बोल सकते हैं? जब, यहां पर कंडीशन लिखता हूं मैं, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों रेशियो इक्वल हुए तो कोइंसाइड लाइन हुई। कोइंसाइड यानी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यानी एक के ऊपर दूसरी, तो उसके तो हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ टच है। तो और दोनों लाइंस है, लाइंस यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग एट बोथ द साइड, तो दोनों तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग है और उसके हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ टच है, ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर दूसरी है, तो वो सब सॉल्यूशन माने जाएंगे। तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये तीनों कंडीशन है। कौन सी कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है वो हमें चेक करनी है, और उसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों में से एक आती है, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो हम
ये कंडीशन को फ्रेम कर दें, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। ओके, ये कंडीशन इसके लिए है, ओके, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, और ये नो सॉल्यूशन के लिए है। ओके, तो ये मैंने आपको एरो करके दिखा दिया कि नो सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन आती है तो नो सॉल्यूशन आएगा, ये कंडीशन आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, और ये कंडीशन आती है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो पहले तो हमें चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन आता है। तो चलो चेक करते हैं। पहली लाइन क्या है, हियर पहली लाइन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मेरा 5 है, नहीं दिखता है तो फिर से लिख देता हूं, ये मेरा 5 है। पहले तो कोई भी इक्वेशन देना तो पहले तो एलसीएम ले लो, हमें अपॉन निकाल देना है। 5 एलसीएम इक्वल टू 5, जिसके नीचे 5 नहीं है वहां ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। इसके नीचे 5 नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे है तो ऊपर का वही का वही, इसके नीचे भी है तो ऊपर का वही का वही। अब दूसरा, हर एक में से कॉमन निकलता है तो देख लो, यहां नहीं निकलता है, ऐसा कुछ है नहीं, हर एक में से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है वो 0 के नीचे आ जाएगा, तो 5x माइनस 8y प्लस 1, ये 0 के नीचे 3 चला गया तो 0 हो जाएगा, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों इक्वेशन क्या हो गए, एक ही इक्वेशन हो गए, दोनों एक इक्वेशन है, दोनों एक इक्वेशन है तो सिंपली कोइंसाइड लाइन है, समझ आ जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक कोइंसाइड लाइन के लिए, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्व ये होगा। देखो चेक करो, तीनों इक्वल आएंगे। ये हमारा, ये लाइन नंबर 1 है हमारी, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। ओके, तो पहले तो हम चेक करेंगे, तो चेक क्या करेंगे कि हियर देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, तो 5 अपॉन 5 क्या होगा, 5 अपॉन 5 तो इक्वल टू 1 अपॉन 1 आएगा। ओके, अब b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, तो यहां पर b1 अपॉन b2, तो b1 क्या है -8 है, b2 क्या है -8 है, तो वो क्या -8 कैंसल, तो 1 अपॉन 1, एंड थर्ड रेशियो फाइंड करते हैं, c1 अपॉन c2 चेक करते हैं, तो c1 क्या है 1, c2 क्या है 1, तो 1 अपॉन 1, तो तीनों रेशियो इक्वल आए, तो यहां पर हम लिखेंगे तीनों रेशियो कैसे है, इक्वल है, यहां पर सेपरेशन ले लिया। अब देखो यहां पर लिखेंगे हम हियर तीनों रेशियो इक्वल है। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर कोइंसाइड लाइंस,
इनसाइड, अदरवाइज को इंसिडेंट ऐसा लिखो ना, जो बुक में है वही हम लिखते हैं। ओके, तो को इंसिडेंट लाइन, दे आर को इंसिडेंट लाइन्स। जब को इंसिडेंट लाइन्स होगी तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर हियर will be infinitely many solutions, infinitely many solutions। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, दोनों लाइन तो एक ही है, दोनों का इक्वेशन एक ही है, और ग्राफिकली शो करना है हमें। देखो इसको, तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, तो दोनों के लिए एक ही लाइन है। तो ग्राफ, फॉर ग्राफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर ग्राफ, फॉर ग्राफ देखो क्या करेंगे, तो ये हमारी लाइन है, क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो हम कॉलम करेंगे और उसमें से x और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो x और y की वैल्यू क्या, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, किसी एक को हम सब्जेक्ट कर ले, तो किसी एक को सब्जेक्ट कर ले, बराबर। फॉर ग्राफ 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सपोज मान लो माइनस 8y को उस तरफ ले जाऊं मैं, 5x प्लस 1 माइनस 8y उस तरफ चला गया, प्लस 8y, 8 डिवाइड कर दो, 5x प्लस 1 8 डिवाइड हो गया इक्वल टू y, ये हो गया। अब देखो ये जो हमें वैल्यू मिली उसमें x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम टेबल रखेंगे। तो उसके लिए चलो टेबल ड्रॉ करो। कौन सा टेबल पता है ना, वो पॉइंट पॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा x और y ऐसा करते हैं ना हम। ओके, अब हम इसमें x और y लिखते हैं। अब x की कौन सी वैल्यू लेंगे, देखो 0 ले, ऐसा x की ऐसी वैल्यू लो कि यहाँ पर ऊपर जो नंबर आए वो 8 का टेबल के अंदर होना चाहिए, यानी 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 8 4 जा, हाँ 8 4 जा 32 होना चाहिए, 8 5 जा 40, तो 40 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो 1/8 वो नहीं होगा, 2 लेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11 8 के टेबल में नहीं है, नहीं। 3 लेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16, देखो 8 के टेबल में है तो 3 लेंगे हम, 3। अगर मैंने 3 लिया तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16/8 कितना होगा, 16 डिवाइड बाई 8 करो, 2 आएगा ना। तो 3 लेंगे तो y कितना आएगा, 2 आएगा। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए फिर से इतनी मेहनत करनी नहीं है, कौन सा नंबर आएगा, सिंपल, अपन में क्या है 8, तो 8 ज्यादा कर दो या 8 कम कर दो, 3 में 8 ज्यादा करोगे तो 11 आएगा, तो 11 आपको ग्राफ में 11 तक शो करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर 8 कम करूँ तो 3 में से 8 निकालो, 3 में से 8 माइनस करे तो -5 आएगा, तो -5 ग्राफ में छोटा रहेगा, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो -5 लेते हैं यहाँ पर। अगर मैंने -5 लिया तो क्या होगा, -5 इंटू 5 तो -25, -25 प्लस 1 -24, -24/8, तो 8 3 जा, समझ आता है कि नहीं आता है, लो लिख के दिखाऊ, यहाँ पर 5 x की जगह -5 लिखो, प्लस 1 अपन में 8
इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ -25 प्लस 1 अपॉन में 8, तो -25 प्लस 1 -24 अपॉन में 8, 8 3 जा तो -3, तो y की वैल्यू आई -3। अब ये तो हमें रफ में करना है, तो ये सब बाद में निकाल देना है आपको। तो ये वैल्यू आई, दूसरी लाइन भी क्या होगी, वो ही होगी, दोनों में लाइन तो वो ही है, पहली लाइन दूसरी भी ऐसे करके दिखा दो। दूसरी लाइन के लिए भी यही का यही होगा। ग्राफ के लिए, ग्राफ में तो हर बार कितनी लाइन होती है, 2 लाइन होती है ना। ओके, तो यहां पर देखो दूसरी लाइन, तो पहली लाइन ये थी 5x माइनस 8y प्लस 1, दूसरी भी क्या मिली, वो ही है ना, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो उसका भी यही होगा ना, सेम टू सेम। इसके लिए भी आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इसके लिए भी आपको ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना ऐसा, यहां पर भी यही ड्रॉ कर दे इसके सामने ही। ओके, यहां पर आपको क्या लिखना है, x और y, और ये इसका है, मैंने जगह छोड़ी है तो इसके लिए ये टेबल है। ओके, तो ये साथ साथ में रहे इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो उसके अंदर हमें क्या लिखना है, x और y की वैल्यू लिखनी है, तो x और y की वैल्यू लिख दे चलो। तो x और y, और यही की यही आएगी, तो यही आपको लिख देनी है 3 2 -5 -3, क्योंकि इक्वेशन तो वही का वही है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हर बार हम क्या करते हैं, ग्राफ कब मिलता है, 2 लाइन होती है, 2 बार हम कॉलम शो करते हैं और उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सेम लाइन है तो वही का वही मिलेगा। अब ये दोनों पॉइंट हमें ग्राफ में शो करने हैं, कौन कौन से, 3 2 और -5 -3। चलो करते हैं 3 2 और -5 -3, तो 3 2 3 और 2, तो यहां पर होगा, यहां पर होगा 3 2, यहां पर 3 2, और दूसरा कौन सा था, 3 2, पहला तो 3 2 -5 -3, तो -5 -3, यहां पर -5 और यह -3, तो यहां आएगा, ये होगा -5 -3, और दोनों में से क्या करनी है, लाइन निकालनी है हमें, तो लाइन निकालते हैं चलो। तो यहां से लाइन निकालो, देखो इस पॉइंट में से पास होनी चाहिए। ओके, अच्छा, और यहीं भी यहां पर भी प्रॉपर पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं आता है प्रॉपर, उसके ऊपर ही नहीं आता है, 1 मिनट, यहां से ले लेते हैं। लेकिन थोड़े आगे से लेंगे ना तो वो स्लैंट नहीं होगी, नहीं होता है, 1 मिनट, अब आई है, यस आ गई। आपको ऐसे ही तकलीफ नहीं होगी, आपको तो पेंसिल से स्केल रख के कर देना है। ओके, तो ये लाइन हो गई, और ये कौन सी लाइन थी, दोनों लाइन तो सेम है, इक्वेशन सेम है, कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पर लाइन लाइन का इक्वेशन क्या था, 5x माइनस 8y प्लस 1, तो वो लिखना है 5x माइनस 8y, 5x 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ग्राफ तो हो गया,
लेकिन हमें स्केल मेजरमेंट लिखना है, वो भूलना मत। यहां पर स्केल लिखना है, वो भूलना नहीं है। स्केल और हमें स्केल शो करना है। ओके, तो स्केल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का स्केल शो करना है। दोनों पर 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट ही है ना, 1 1 का डिफरेंस है, तो दोनों में लिखना तो वो ही है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहीं पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। तो ये आपका ग्राफ हो गया। आपको ये सम आए तो अच्छी तरह से देखो, हर एक में दो अलग अलग लाइन मिलती थी, यहाँ पर दोनों एक ही लाइन है, तो ग्राफ में एक ही लाइन आएगी आपकी। ओके, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, तो एक लाइन का ग्राफ है हमारा। ओके, अच्छा चलो, इसके बाद दूसरा सम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें क्या पूछा है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए इक्वेशन। 2 रेल्स का इक्वेशन है। विल द रेल्स क्रॉस टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। कब करेगी, देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, और क्रॉस नहीं करती, बस हमें तो उसका आंसर देना है कि क्रॉस करती है कि नहीं करती है। ओके, तो यहां पर हमें ये कंडीशन या ये कंडीशन दोनों में से कौन सी मिलती है वो यहां पर शो करनी है। तो यहां पर हियर पहला इक्वेशन कौन सा है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलो कंडीशन चेक करते हैं हम। तो कंडीशन, पहली कंडीशन A1/A2, तो A1 क्या है 1 और A2 क्या है 2। अब क्या कौन सी चेक करते हैं हम, B1/B2, तो B1 क्या है 2, B2 क्या है 4। तो कैंसल करके क्या होगा, अगर हम कैंसल करते हैं, ओके, तो दोनों कैंसल कर होंगे और आएगा क्या, 2 1 जा 2 2 जा, तो आएगा 1/2। ओके, और हम C1/C2 चेक करते हैं, तो C1 क्या आएगा -4, C2 क्या आएगा -12। तो चलो कैंसलेशन करें हम, तो कैंसलेशन करो तो ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, 4 के टेबल में कैंसल होगा। तो अब समझ आ रहा है ना, ये थोड़ा इतना। ओके, तो 4 1 जा और 4 3 जा, तो यहां पर आया 1/3। तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, देखो इसके माफिक आया। तो यहां पर वो आपको लिखना पड़ेगा, अब हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी ये दोनों पैरेलल है, ये इक्वेशन दोनों पैरेलल लाइंस के है, और पैरेलल लाइंस के इक्वेशन है तो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस करती है नहीं, तो यहाँ रेल्स भी क्रॉस नहीं करेगी। देयरफॉर दे आर द इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, तो वो हमें लिखना पड़ेगा, यहां लिखते हैं। पहले ये हम रफ कर दे, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हमने निकाल दिया। अरे क्वेश्चन भी निकल गया, अरे तो
हम ध्यान से क्वेश्चन निकलना चाहिए नहीं। अच्छा, तो पहले तो पार्टीशन ले ले हम। अच्छा, अब चलो क्या लिखना है हमें, हम क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो क्या लिखते हैं हियर, अदरवाइज डायरेक्टली लिखो दे आर इक्वेशंस इक्वेशंस ऑफ, ये शॉर्ट में लिखा है इक्वेशंस, अदरवाइज वर्ड में पूरा लिखो, पूरा भी लिख सकते हो। लो, दे आर इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। कलर चेंज हो गया, लो व्हाइट से लिखते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, अब पैरेलल लाइंस है तो यहां पर एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है, तो देयरफॉर, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हियर two rails will not be crossed to each other. Here two rails will not be cross each other. ओके, तो समझ आ गया। विल नॉट बी क्रॉस्ड, ईडी लगाना है तो लगा सकते हो, और ऐसा का ऐसा लिखना है तो भी चलेगा, ये तो ग्रामर तो है नहीं। ओके, तो विल नॉट बी क्रॉस्ड ईच अदर या क्रॉस ईच अदर। अरे कोई क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल, लिख दो चलो। कोई बोले कि भैया ऐसा कैसा, तो लिख दो क्रॉस्ड। ओके, two rails will not be crossed each other. Okay, otherwise will not cross each other. हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख दो, अदरवाइज विल नॉट क्रॉस ईच अदर, अदरवाइज विल नॉट बी क्रॉस्ड ईच अदर। ये और ये, लो, टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, और ये हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हम किस में लिखेंगे? फ्रेम में लिखेंगे, तो इसको फ्रेम में डाल दो। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन, देखो कुछ करना नहीं है, सीधा देखो कैसा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करके जाओगे, एग्जाम्पल नहीं करोगे और ऐसा आएगा, अरे यार ये कैसा सम्स है। ओके, अच्छा उसके बाद वाला देखते हैं, चलो। तो यहां पर क्या है, एग्जाम्पल 6, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is 9 rupee, and the cost of 4 pencils and 6 erasers is rupee 18. Find the cost of each pencil and each eraser. यहाँ पर 4 लिखा है। ओके, तो पहले तो जो फाइंड करना है वो एज्यूम कर लो कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल टू वाई। सपोज the cost of a pencil is equal to rupee x, and the cost
ऑफ अ इरेजर, कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल टू ₹y। अब देखो पहली लाइन में से पहला इक्वेशन बनेगा तो 2 पेंसिल यानी 2x, 1 पेंसिल के लिए 1x, 2 पेंसिल के लिए 2x, 3 इरेजर, 1 इरेजर के लिए 1y, तो 3 इरेजर के लिए 3y, दोनों मिला के टोटल रुपीस कितना, दोनों मिला के यानी टोटल 9 रुपीस है। ओके, एंड दूसरा इक्वेशन, तो कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 1 पेंसिल का 1x है तो 4 पेंसिल का 4x, 6 इरेजर यानी 6y, और दोनों मिला के कितने रुपीस है, 18 है। अब ये दो इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर सब में से 2 डिवाइड कर दे, सबको 2 से डिवाइड कर दो, यही इक्वेशन आ जाएगा। देखो डिवाइडिंग बाय 2। आप बोलोगे सर ऐसा हम कहाँ करते थे, लेकिन ऐसा सम भी नहीं आया था ना। यहाँ देखो, यहाँ क्यों नहीं सोचा, यहाँ सबको सब में से कुछ कॉमन नहीं निकलता है, अदरवाइज सबको हम कोई नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, सभी कोई एक ही टेबल में नहीं आता है। देखो यहाँ सब 2 के टेबल में आता है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2x, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3y, 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9। तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए। देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गए। तो सेम आ गए इसका मतलब क्या है, तो कोइंसाइड लाइन के इक्वेशंस है, तो यहां पर तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है एक पेंसिल की कॉस्ट, कई सारे आंसर हो सकते हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट कोई फिक्स नंबर होगा, या तो 5 होगा या तो 10 होगा, है 5 पेंसिल तो 2 रुपीस की भी आती है, 2 रुपीस होगी, 3 रुपीस होगी, 4 रुपीस की पेंसिल होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हर एक कई सारे आंसर होंगे, आप दुकानदार को जाके पूछेंगे कि पेंसिल कितने की है, तो वो ऐसे बोलेंगे कि 1 रुपीस की, 2 रुपीस की, 3 रुपीस की, 4 रुपीस की, 5 रुपीस की, इनफाइनाइटली उसके आंसर ऐसे बोलेंगे, कोई एक आंसर देंगे ना, है ना। तो यहां पर तो दोनों सेम इक्वेशन हुए, यानी बोथ आर सेम इक्वेशन, दैट मींस हियर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पर हम कोई स्पेसिफिक कॉस्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा लिखना है हियर, ऐसा लिखेंगे हम हियर both the equations are, अब शॉर्ट में लिखा है इक्वेशंस आर सेम, दोनों एक ही है, दैट मीन्स therefore there should be infinitely many solution, infinitely solution, और ऐसा पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इनफाइनाइटली उसकी कॉस्ट हो सकती है नहीं, सो इट इज नॉट पॉसिबल हियर, इट इज नॉट पॉसिबल हियर, यानी we can't decide specific value for a pencil, each pencil and each eraser, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है। आपको लगेगा अरे यार कैसा सम है, लेकिन ऐसा लिखना पड़ेगा।
आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सेपरेशन कर दिया और लिखेंगे हम, तो that means we can't say specific value of each pencil and each eraser। यस, ये हमारा आंसर हुआ। तो देखो ऐसा लिखना है। ये हमारा एग्जाम्पल 6 हुआ। और एग्जाम्पल इसलिए करना है, एक्सरसाइज से थोड़े अलग होते हैं। तो सब एक्सरसाइज 10 बार 20 बार कर दी, लेकिन अगर ये एक बार भी नहीं किया तो और इसमें से आ गया तो देखो हमने एक्सरसाइज तो खत्म कर दी है। तो ये पहले आपको देखना है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो उसके बाद अब हमारी नई मेथड आई। नई मेथड में क्या है, अभी तक कौन सी मेथड चलती थी, तो ग्राफिकल मेथड। ओके, और जो इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के है, पैरेलल लाइंस के है कि कोइंसाइड लाइंस के है, यानी उस वहां सॉल्यूशन नहीं है, सिंगल यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। ये सब हम पढ़ते थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो इक्वेशन है, उसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर अब कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड नहीं है। यहाँ लिखिए, देखो कौन सी मेथड लिखी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें कौन सी मेथड करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी क्या है, तो देखो इजी है, कुछ है नहीं। देखो तो पहला इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन क्या है, एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है आपके पास। अब पहले इक्वेशन में से x या y को सब्जेक्ट कर लेना है। ऐसा रूल्स नहीं है कि पहले इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में से x और y की वैल्यू सब्जेक्ट करो और उसकी वैल्यू उस दूसरे इक्वेशन में। देखो यहाँ पर, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, इससे इजी ये रहेगा। इसमें से x को सब्जेक्ट कर लो, प्लस 2y उस तरफ जा तो माइनस 2y। ओके, इसको फ्रेम कर दो। देखो ये जरूरी है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और इसकी वैल्यू यहां पर रखनी। देखो इसमें से x और y की वैल्यू निकालो तो इसमें रखनी है, और इसमें से निकालो तो इसमें। पहले तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन में से x या y को सब्जेक्ट कर लो, और जिस इक्वेशन में से हमने x या y को सब्जेक्ट किया है उसको उसके अलावा जो इक्वेशन है उसमें रख लो। कोई बोलेगा सर अगर मैंने y को सब्जेक्ट किया तो चलेगा, रख दो, आंसर तो सेम ही आएगा। सर मैंने इसमें से x को सब्जेक्ट किया और इसमें रखा तो भी आंसर सेम आएगा। एक साथ में मैं हर एक तो वैल्यू समझा नहीं सकता हूं, तो मैंने क्या बोला, इजी इसमें पड़ता है कि एक इस इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसमें से x को सब्जेक्ट करना इजी रहेगा। तो मैंने इसमें से x को सब्जेक्ट कर लिया, इसकी वैल्यू यहां रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो यहां पर रख दो। चलो तो वैल्यू रखो तो क्या होगी, तो 7x की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। 7 लिखा, x की जगह वैल्यू रखी, माइनस 15y इक्वल टू 2। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 को यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी मल्टीप्लाई करना है,
तो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y, ये तो वही का वही और 2 भी वही का वही। अब क्या होगा 21 माइनस 14y माइनस 15y, तो माइनस 29y इक्वल टू 2। y को सेपरेट करो, नंबर नंबर वन साइड ला दो, 21 प्लस 2 इस तरफ लाओ -2 माइनस 29y उस तरफ ले जाओ तो प्लस 29y। तो 21 में से 2 गया तो कितना आएगा, 21 में से 2 गया तो 19 और 29 डिवाइड हो गया इज इक्वल टू y। ये हो गई y की वैल्यू। अब देखो ये y की वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू अब आपको इसमें रख देनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। किसमें रखनी है, इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1। लेकिन यहां नहीं लिखना है, ये जगह हमें इधर ही नीचे लिखो, इसके नीचे ही लिखना है। इसलिए मैं लिखता हूं यहां पर, क्या लिखता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब देखो इसके नीचे ही लिखना है, आपको पेज उल्टा दोगे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो, लेकिन यहां पर लिखना नहीं है। अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा, लेकिन कहां पर लिखता हूं देखो, मैं ऐसा यहां मैंने सेपरेशन कर दिया, ओके। अब यहां लिखता हूं, यानी मैं तो इसके नीचे ही लिखता हूं, ओके। आपको इसके नीचे ही लिखना है, यहां पर कुछ लिखना नहीं है, इक्वेशन 1 में रखना है वैल्यू। तो क्या आएगी, तो इक्वेशन 1 में तो वैल्यू क्या है, x इक्वल टू x इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की जगह क्या लिखना है, 19/29 ऐसा लिखना है। अच्छा चलो अब 29 एलसीएम ले लें, 29 एलसीएम, जिसके नीचे 29 नहीं है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसके नीचे 29 नहीं है तो 29 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो 3 के साथ 29 मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसके नीचे तो है तो 2 और 99 वैसा का वैसा, ओके। तो x इक्वल टू 29 3 जा 87 होगा, माइनस 19 2 जा 38 होगा, अपॉन में 29, तो x इक्वल टू कितना होगा, चलो कितना होगा, 87 में से 39 निकालो 49 आएगा, मुझे तो पता है आप देख लेना, और अपॉन में 29 तो 49/29, ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो 49 फिर से ऐसा ही हुआ 49, हाँ। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, तो वही तो चाहिए था x और y। देखो x की वैल्यू क्या आई 49/29, y की वैल्यू क्या आई 19/29, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और ये इसके नीचे जो हम इक्वेशन 1 लिखे ना, उसके नीचे कुछ लिखना नहीं है, तो लास्ट में सॉल्यूशन करके लिख देते हैं हम। तो सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आई 49/29 और y की वैल्यू क्या आई 19/29, ये हमारा आंसर। और हम आंसर रेड फ्रेम में लिखते हैं ना हर बार, तो लो रेड फ्रेम में लिख दिया, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हम इतना रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हमने शुरू कर दी है, कंटिन्यू रखेंगे लेकिन हम अगले नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, ओके। तो आज जितना भी करवाया वो सब कर देना। देखो ये एग्जाम्पल 4, इसके पहले हमने क्या लिया, एग्जाम्पल 6 लिया, इसके पहले क्या लिया 7 लिया,
और एग्जाम्पल 2 लिया। तो 2 कौन कौन से एग्जाम्पल हुए? 2, 2, 7, 6 और 4, 2, 7, 6 और 4, यानी 2, 4, 6, 7। आज हमने एग्जाम्पल 2, 4, 6, 7 लिए और 1 और 3 मैंने आगे करवा दिया है, उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में। ओके, तो अब हम आगे एग्जाम्पल 7 तक हो गया, एग्जाम्पल 8 आए, वहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, तो ये मेथड याद रखना, उसमें प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो प्रॉब्लम में से हमें ऐसे इक्वेशन बनाने हैं और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें उसे सॉल्व करना है। ये मेथड में क्या हुआ ये पता देखो, पहले तो मैंने क्या बोला, 2 इक्वेशन होंगे, दो में से किसी एक इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू सब्जेक्ट करनी है, वो वैल्यू उसके अलावा जो इक्वेशन है उसमें रख देना है, और उसमें से कोई एक, अगर मैंने x को सब्जेक्ट किया तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, अगर y को सब्जेक्ट किया तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई और वो उसी इक्वेशन में रख देना है, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, उसके नीचे ही लिखते जाओ। ओके, और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू मिली, यहाँ x की वैल्यू मिली, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो ये सब हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो तो नेक्स्ट पीरियड में हम मिलते हैं। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।